गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 120 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 9 होने वाला है। आपने इसके पहले मिक्सचर एंड एलिगेशंस के 8 पार्ट देखे होंगे और अगर आपने 8 पार्ट देखे होंगे तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे करके मैं आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली फ्रेंड्स एक बेस तैयार करने के लिए क्वेश्चंस तो किसी भी प्रकार के कहीं पे भी बन सकते हैं, आप खुद भी जानते होंगे, क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं वो उनको इस चीज़ का आइडिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपने ये भी गौर किया होगा कि हमने कितने टॉपिक्स कंप्लीट किए, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, जिनको मतलब ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस फील करते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स में, तो आपने देखा होगा जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया था, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद एवरेज कवर किया, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर किया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने देखा होगा फिर हमने पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी सीखा, उसके बाद हमने परसेंटेज कवर किया। परसेंटेज कवर करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा डीआई के कुछ सेशंस किए हमने। डीआई के कुछ सेशन करने के बाद हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करने के बाद आपने देखा होगा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, फिर हमने टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट कर लिया। तो धीरे धीरे करके हम तकरीबन अर्थमेटिक के सारे लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स अदर टॉपिक्स भी मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा आपके साथ, तो आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा हर चीज़ को देखने का। फ्रेंड्स जो लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं प्लस कंप्लीट हो गए हैं, उसकी अब मार्केट से कोई भी एक अच्छी सी बुक लेके, मैं पर्टिकुलरली कोई बुक रिकमेंड नहीं करता कभी, लेकिन मेरा मानना है कि आप कोई भी मार्केट से एक अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि किस तरीके से आपका एक अच्छा बेस डेवलप हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की। फ्रेंड्स हमने जहां लास्ट लेक्चर में जैसे 8 पार्ट्स हमने किए मिक्सचर एंड एलिगेशन के, तो जहां भी लास्ट पार्ट जो हमने किया और उसमें जो क्वेश्चंस किए हमने, आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, कुछ गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपका बेस और अच्छा हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं आपको 5 तरीके से बताऊंगा सॉल्व करना। कारण ये है कि डिफरेंट जगह में डिफरेंट जगह तरीके से बताया जाता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, तो इसलिए मैं सारे मेथड आपको एक ही साथ बता देता हूं, तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ जू, एक कोई जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ पे देयर आर डियर एंड डक्स। ठीक है, कुछ डियर है और कुछ डक्स हैं। इफ़ द हेड्स आर काउंटेड, अगर उनके सिर जोड़े जाते हैं, दे आर 180, वो 180 हैं। वाइल द लेग्स आर काउंटेड, लेग्स अगर काउंट होते हैं तो 448 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर इन द जू। ठीक है फ्रेंड्स, तो डियर कितने हैं जू में, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले एलिगेशन ही लगाएंगे हम। ठीक है, कारण यह है एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एलिगेशन से सीखेंगे, उसके बाद बाकी मेथड प्लस फार्मूला भी जो इसमें यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेथड 1 आप इसको डाल लीजिए। मेथड 1 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए सेम एज जैसे एलिगेशन हम करते थे। देखिए क्या है, डियर और डक्स। फ्रेंड्स आप जब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूँ। पता लगा कि इसमें लेग्स का डाटा दे रखा है, हेड का डाटा दे रखा है। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ एवरेज वाले कॉमन मीन में क्या आएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ भी बच्चे बहुत फंसते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए डियर में क्या होता है, डियर के कितने लेग्स होते हैं, आप गौर करिए। वो लेग्स का डाटा दे रहा है तो हम लेग्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो डियर कितने होते हैं आप गौर करिए, डियर के 4 लेग होते हैं। लेग्स, आप लेग्स का रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, लेग्स की क्वांटिटी ले रहे हैं, तो लेग्स कितने होंगे डियर के, एक डियर के 4 लेग होते हैं। 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स। ठीक है, तो 1 डियर इक्वल्स टू 4 लेग्स।
तो 180 मान लीजिए सारे के सारे डियर्स हैं, आप थोड़ी देर के लिए समझिए इसको ऐसे कि सारे के सारे डियर्स हैं, ठीक है। तो 180 डियर्स इक्वल्स टू 720 लैक्स हो जाएंगे। कैसे, देखिए 180 इंटू 4 इक्वल्स टू 720, ठीक है। तो इसको मान लीजिए लेग्स इसके 720 हो गए। अब देखिए डक्स के आइए, डक्स के 2 लेग्स होते हैं, आपने खुद देखे होंगे बतख के। तो डक्स क्या होता है, 1 डक इक्वल्स टू कितने लेग हो गए, मान लीजिए इसके 2 लेग्स होते हैं, लेग्स का डाटा हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम अब कैलकुलेट करें कि सारी की सारी 180 जो हैं सारी डक्स हैं, ठीक है। तो 180 डक्स का कितना हो जाएगा लेग्स, 360 लेग्स, ठीक है, ये हो जाएगा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लीजिए डक्स के टोटल लेग्स हो गए 360, ठीक है। कॉमन डाटा हमें दे रखा है क्वेश्चन में 448, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, ये आपका डियरर हो गया, ये चीपर हो गया, ये मीन हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या है, मीन माइनस चीपर इक्वल्स टू कितना होगा, 448 माइनस 360, तो ये कितना होगा, ये 88 हो जाएगा। रेशो दिस माइनस दिस, अब इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 720 माइनस 440। तो आप गौर करिए इसमें हो गया तो ये 2 हो गया, ठीक है, 7 4 11 हो गया, 7 हो गया, यहाँ 6 बचा तो ये 272 हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। आप फ्रेंड्स देखिए इसके क्वांटिटी का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्वांटिटी का रेशो मान लीजिए हमने 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 44 हो गया। ये कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये 2 से कैंसिल होगा, 22 हो गया। 22 के बाद ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर ये कैंसिल होगा, फिर कितना होगा 11 रेशो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है, ये हो गया, ये आया, ये हो गया। तो ये टोटल कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, 35 हो गया और 10 कितना हो गया, 45। लेकिन आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपसे वो क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। कंफ्यूज होने की ज़रूरत क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस 45 की वैल्यू 180 दे रखी, इस क्वेश्चन को सही तरीके से करने का तरीका, ठीक है, और कुछ नहीं। इसको 45 की वैल्यू ये 180 हो रही है, तो एक की वैल्यू कितनी, 4 हो रही है, ठीक है। अच्छा, आपसे वो पूछ कितना रहा है कि डियर कितने होंगे, ठीक है। आपने कैंसिल करके ये रेशो निकाला। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बता देते हैं, तो डायरेक्ट बताने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं, ठीक है, वो हमको नहीं करना। देखिए क्या होगा, इस 4 को अब इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो डियर की क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास, डियर कितने हैं, 4 × 11, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 44 डियर्स हैं, ठीक है, इन अ जू। ये आपका आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन को करने का सही तरीका। अगर आप पता लगे कि रटे रटाए मेथड से कर रहे हैं, आपने ये कर लिया डायरेक्ट, आपने आंसर बता दिया, पता लगा आंसर आपका गलत हो गया, तो वो चीज़ नहीं करना। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको कोई कन्फ्यूजन किसी भी कॉन्सेप्ट में ना हो। इसके बाद मैं आपको, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके मैं 5 मेथड आपको बताऊंगा, तो अभी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, एक मेथड आप देख चुके हैं, अब इस मेथड में देखिए मेथड 2 डाल लीजिए। मेथड 2 मान लीजिए हम XY मान के करते हैं, मतलब या तो मान लीजिए कि हम 10th क्लास या हाई स्कूल में किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया करते थे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए डियर जो है, डियर आपके पास X है, ठीक है, और डक्स आपके पास Y है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। अब आपके पास दिया है कि हेड्स आर काउंटेड, हेड अगर काउंट होते हैं तो 180 होता है। तो मान लीजिए X + Y जो हैं वो 180 हैं, हेड्स दोनों के 180 हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हेड्स हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो हेड्स का रेशियो, उसके बाद आपके पास लेग्स दे रखा है, ठीक है। तो लेग्स में क्या करेंगे, डियर के कितने 4 लेग्स होते हैं, तो डियर को 4x मान लीजिए। और फ्रेंड्स डक्स के कितने 2 लेग्स होते हैं, तो इसको 2y मान लीजिए। और टोटल आपके पास दे रखा है 4 4 8, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए, मान लीजिए ये दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। दोनों इक्वेशन, मान लीजिए इस इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360। आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कर दिया आपने माइनस, उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ, ये 2x हो गया इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है 88 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना 44 हो गया। तो ये क्या है, x आपने क्या माना था, x आपने डियर माना था, तो ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये नहीं सोचिएगा आप, मान लीजिए थोड़ा सा इसी में चेंज करके ये समझने की कोशिश करिए कि अगर ये डियर न सोच के आपसे डक्स पूछता तो आप क्या करते, आप कुछ नहीं, आप y की वैल्यू निकाल देते। तो y की वैल्यू निकालते तो कितना होता, तो y की वैल्यू निकालने के लिए भी आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरी इक्वेशन सॉल्व करें। आप क्या करें, ये डियर है, ये टोटल दे रखा है, आप जान रहे हैं कि x इक्वल्स टू हेड आपने माना था, तो जितनी क्वांटिटी इसकी मानी थी उसको इसमें से रिड्यूस कर देंगे, तो ये कितना होगा, ये 136 हो जाता, ठीक है। ये क्या आता, ये डक्स आ जाता। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए इसके बाद मेथड 2, ये आपका कायदे में फ्रेंड्स, अगर आप सही से हाई स्कूल पढ़े होंगे तो देखिए, जैसे ये लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर जो हम पढ़ते हैं 10th में, ये उसके अकॉर्डिंग हो गया। थर्ड वाला मेथड जो है फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, ठीक है। इसको देखिए, कारण यह है कि इसमें पूरी इक्वेशंस x की फॉर्म में बनती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या कह रहा है वो। मान लीजिए टोटल हेड्स आपको 180 दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसमें से फ्रेंड्स 180 से, अगर इसी 180 में कुछ तो हेड्स डियर्स के होंगे, मान लीजिए डियर्स के x होते हैं, ठीक है। तो डियर्स, इनको डियर्स लिख दीजिए, ये डियर्स के x हो गए। और डक्स के कितने हो जाएंगे, 180 माइनस x डक्स के हो जाएंगे, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको दे क्या रहा है, लेग्स दे रहा है, तो आप ऐसे करिए, डियर के कितने 4 लेग्स होते हैं, तो ये 4x हो गया। और डक्स के कितने होते हैं, डक्स के 2 होते हैं, तो 2 180 माइनस x इक्वल्स टू 448 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4x प्लस ये कितना होगा 360 माइनस 2x इक्वल्स टू 448, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, ये 4x और ये 2x कितना बचा 2x, और ये इधर चला गया तो ये कितना आएगा, ये 88 आ जाता था। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 44, और 44 क्या आ रहा था, डियर्स आ रहा था, और डियर्स ही आपसे पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया भी, मान लीजिए ये ना पूछ के आपसे वो डक्स पूछता, तो आप देखिए ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाई सेम बन गई ना, 180 माइनस 44 कर दीजिए, तो डक्स के लिए कितना होगा, देखिए 180 माइनस x इक्वल्स टू डक्स है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 136 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता आपका। लेकिन आपसे ये आंसर पूछा है तो इसको आप इसको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था मेथड थर्ड था, ये मेथड 3। अब इसके बाद फ्रेंड्स 2 मेथड और देखेंगे, क्योंकि उसमें फॉर्मूला भी मैं आपको समझाऊंगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं और 2 मेथड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेथड 4 होने वाला है, तो सबसे पहले इसको गौर से देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। मेथड 4 फ्रेंड्स, देखिए थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मतलब एक जनरल सेंस में समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए टोटल जो इसमें दे रखा है आपके पास हेड्स, वो 180 दे रखा है, ठीक है 180 के बाद फ्रेंड्स क्या कर रहा है वो, कुछ तो डियर्स हो गए, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए तो सॉल्व करने में हमको थोड़ा सा इजी रहेगा, डक्स और डियर्स, ठीक है।
अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हमें लेग्स का डाटा दे रखा है तो हम लेग्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। डक्स के कितने लेग्स होते हैं? डक्स के 2 लेग्स होते हैं, ठीक है। डियर्स के कितने लेग्स होते हैं? डियर्स के 4 लेग्स होते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, डियर्स को फ्रेंड्स हम थोड़ी देर के लिए अगर आप एज्यूम करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2, मतलब 4 लेग ही हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, एक बार मैं ऐसे ही एक स्टूडेंट को बता रहा था, सर ये 2 आगे वाले लेग्स हो गए, ये 2 पीछे वाले लेग्स हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमको सॉल्व करना है तो उसके लिए हम देख रहे हैं, ठीक है, करने का तरीका सीख रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जो 2 वैल्यू आई है, ये तो दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है कि जो चेंज आ रहा होगा वो डियर्स के 2 लेग्स की वजह से आ रहा होगा, स्वाभाविक है। और टोटल लेग्स हमको दे कितनी रहा है, देखिए, वाइल द लेग्स आर, लेग्स दे रहा है हमको 4 4 8। अच्छा, लेकिन फ्रेंड्स ये 2 की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि उनके हेड्स कितने हैं, ठीक है, हेड्स के अकॉर्डिंग उनके लेग्स होंगे। तो मान लीजिए इस 2 की वजह से हर जानवर के, जैसे मान लीजिए डियर्स के ऊपर चेंज आ रहा है तो चेंज तो 2 की वजह से, तो मान लीजिए थोड़ी देर हम माने कि 180 हेड्स पे 2 का चेंज आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए चेंज कितने का है, 180 × 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 88, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 88 आ गया, ये 88 आया किस वजह से, इस 2 की वजह से आया, 2 लेग्स की वजह से। तो 88/2 अगर हम कर देंगे तो डियर्स का हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये कितना आ जाएगा 44, क्वांटिटी आ जाएगी 44 डियर्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आंसर। बस थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको समझने लायक था और कुछ नहीं, सिंपल वर्ड्स में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको फिर से देखिएगा। ये टोटल जो थे फ्रेंड्स ये हेड्स थे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हेड्स थे, ठीक है। ये हमने चेंज लिखा है क्योंकि जो भी चेंज क्वेश्चन में आया वो इसी 2 की वजह से है, क्योंकि ये 2 तो कॉमन है, ठीक है। फिर हमने उस 2 को लेग्स में कन्वर्ट कर दिया 180 से, तो 180 से कन्वर्ट करने के बाद हमारा कितना आया, टोटल डिफरेंस आया 88 का। अब फ्रेंड्स 2 लेग्स जो आ रहे थे हमारे डियर्स वाले, उससे हमने इस 88 को डिवाइड कर दिए, तो डियर्स की क्वांटिटी हमें पता लग गई कि डियर्स टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ डियर्स हमारे पास 44 है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके पास अगर डक्स बोल देता तो इस 44 को इस हेड से माइनस कर देते तो आपका डक्स आ जाता। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसका हम देखेंगे फ्रेंड्स मेथड 5th, ठीक है। आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, देखिए मेथड 5th, ठीक है। मेथड 5th में फ्रेंड्स एज सच कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला बताया गया है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा हमको चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या होता है, लेग्स बाय 2 माइनस हेड्स, ठीक है, इक्वल्स टू हेड बाय लेग्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को कई लोग कई प्रकार से लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि लैंग्वेज है, मान लीजिए इधर उधर करके भी लिखा जा सकता है, इसी में स्क्वायर कर दो, इसी में ऐड कर दो, तो उससे कुछ नहीं, मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ इसको, तो समझने की बात है। अब फ्रेंड्स कारण ये है, देखिए आप इसको भी समझ सकते हैं, मान लीजिए वो जू की बात ना करता, थोड़ी देर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, वो जू की बात ना करता, वो कह देता कि मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मान लीजिए 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, ठीक है, और उसके बाद पता लगे कि ये कह देता कि टोटल काउंटिंग जो हो रही 180 की है और टोटल जो व्हील्स है उनके 448 है, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए लेग्स की बात कर रहा है तो लेग्स इसमें कितने दे रहा है, देखिए 448 दे रहा है बाय 2 माइनस हेड आपको कितने दे रहा है, आप गौर करिए, हेड आपको 180 दे रहा है, ठीक है, 180 दे रहा है, यही आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको करेंगे तो ये कितना होगा 224 हो जाएगा माइनस 180, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 44, ठीक है,
डियर्स का आपसे पूछ रहा है तो डियर्स का निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स पांचों प्रकार जो इस क्वेश्चन से मतलब सॉल्व करने के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या मान लीजिए कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी डिफरेंट तरीका यूज़ कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसीलिए मैंने सारे तरीके बता दिए। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है एक अच्छा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखिए क्या करा है। अ मिल्क मैन हैज़ 20 लीटर ऑफ मिल्क। एक कोई दूध वाला है, उसके पास 20 लीटर मिल्क है। ठीक है, इफ़ ही मिक्सेस 5 लीटर ऑफ वाटर विच इज़ फ्रीली अवेलेबल इन 20 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज़ ₹18 पर लीटर, ठीक है, देन प्रॉफिट ऑफ मिल्क मैन व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपको मिल्क की रेट कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क देखिए कितना दे रहा है आपको, ₹18 पर लीटर। और फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको वाटर का बताया था कैसे लेना है, ये ₹0 पर लीटर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी दूध वाला फ्रेंड्स कोई ब्रांडेड कंपनी का पानी तो मिलाता नहीं, जाहिर सी बात है फ्रीली अवेलेबल पानी मिलाता है, तभी उसको मार्जिन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमको निकालना है। क्वांटिटीज़ का रेशो आपको क्या दे रहा है। ठीक है, 20 लीटर ऑफ मिल्क। फ्रेंड्स ये 20 लीटर मिल्क 20 रेशो 5 लीटर पानी मिलाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4:1 कटने के बाद। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 जो आया है टोटल 5 यूनिट, ये डिफरेंस में कितना आएगा 18 के बराबर आ रहा है, 18 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी 18/5। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं 5×3 3/5 ये भी लिख सकते हैं, इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा काम इसी से चल जाएगा। देखिए इस 4 में 4 × 18/5 अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 72/5 हो जाएगा। ठीक है, रेशो तो ये कितना होगा, ये 18/5 ही होगा, × 1 रहेगा तो। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 18/5 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने का तरीका देखिए थोड़ी देर के लिए। देखिए 5 × 5 हो गया। ठीक है, 5 × 5 और ये कितना होगा 20, 5 × 20। ठीक है, 2/5 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इधर कितना बचेगा 5×3 हो गया। ठीक है, और 3/5 हो गया ये, तो एक तो हमने ये चेंज कर लिया, एक हमने ये चेंज कर लिया। अब फ्रेंड्स हमने पाया क्या यहाँ पे, देखिए इस पे गौर करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होता है 0.4 ही तो होगा। 2/5 स्टैंडर्ड परसेंटेज के हिसाब से 40% होता था, आपने गौर किया होगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको 14.4 रुपीज़ पर लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक हमने निकाल लिया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आंसर तो है नहीं। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले किसका किसका डिफरेंस हमको देखना है। देखिए ये 18 है। ठीक है, ये कितना है 14.4 है कि नहीं। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस देखते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, आप गौर करिए यहाँ से क्वेश्चन से कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे जो मीन वाला आया है वो कितना है 14.4। ठीक है, और वो 18 है, और यहाँ से डिफरेंस कितना हो गया 3.6 का, और ये है कितने पे 14.4 पे। ठीक है, × 100 कर देंगे, और यही फ्रेंड्स हमसे परसेंट पूछा है वो, तो ये टोटल होगा कितना
टोटल 25% का गेन हो रहा है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज ₹18 पर लीटर, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट प्राइस आपसे कहा, मतलब चेंज जो आपने निकाला दोनों के बीच, देखिए इसको ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो चेंज आया, ठीक है, चेंज, इसको चेंज कर लीजिए आप, ये ना लिख के चेंज, चेंज आपने किया तो चेंज में क्या देखा कि 14.4 फ्रेंड्स, ये क्या था देखिए, ये डियरर, ये चीपर और ये मीन। ठीक है, तो आपने इसको जब किया तो चेंज कितना आया, व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, अगर वो सारे मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे बेचता तब, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको 25% का फायदा होता, ये चीज़ वो कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।